हम जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कर रहे थे और लास्ट पार्ट में जो कि हमारा पार्ट नंबर 6 था उसमें हमने जो हमारी एक्सरसाइज है 4.3 उसके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो को हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 है उससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है और कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें गिवन है और उसके हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, जो फर्स्ट पार्ट हम पहले वो करेंगे उसके बाद सेकंड करेंगे। x - 1/x = 3। तो यह इक्वेशन हमें गिवन है और व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन है इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद जो हमारे तीनों मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड हो चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और चाहे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, कोई तीनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ax² + bx + c = 0। पहले जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 थी हमें क्वेश्चन इस रूप में गिवन होते थे। उसके बाद हम मेथड का प्रयोग करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड का हमारा जो 4.2 एक्सरसाइज थी। और इस एक्सरसाइज में हम तीनों मेथड कर चुके हैं। अब इस जो चैप्टर हमारा, इसमें कोई भी बात ऐसी बची नहीं है जो हमने सीखी ना हो और नई सीखनी पड़ेगी। तो अब बातें हमारी रिपीट होती चलेंगी। तो इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हम बनाएंगे उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तो इसमें डिग्री 2 होनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, है नहीं ये। अभी तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल भी नहीं है, क्योंकि नीचे क्या है हमारा x है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा हमारा, इसके नीचे 1 है, 1 और 1 के अलावा कोई भी दूसरी रकम हो तो वो दूसरी रकम में हमेशा क्या होगी, हमारा एलसीएम होगी। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा x। और अगर हम x को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा x। तो जो डिवाइड करने के बाद आएगा, अगर x को 1 से डिवाइड करें तो x ही आएगा। तो जो डिवाइड करने के बाद आएगा उससे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो x × x क्या होगा हमारा x²। उसके बाद साइन ऑफ माइनस नेगेटिव का साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद क्या हमारा ये x है, जो हमारा एलसीएम है x, और किससे डिवाइड करेंगे x से, क्या बचेगा हमारा x को x से डिवाइड करेंगे 1। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी 1, और 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 = 3। तो क्या आएगा हमारा ये x² - 1, और ये x यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ पे जाके क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई में, तो = 3x। तो ये होगी हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हमारी, पहले x² वाला, उसके बाद x वाला और उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म। तो x², ये जब 3x को हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस होगा, और -1 = 0। तो अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसका सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है। तो आगे कैसे करेंगे, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा मेथड यूज अच्छा रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि वो सबसे इजी होता है हमारा। उसमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है और जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें पुट करनी है। तो यहाँ से वैल्यूज निकालिए आप, और अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर नहीं बना पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई 1 और सम 3 ऐसे कोई फैक्टर होते तो हैं, लेकिन हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे फैक्टर रूट में चले जाएंगे देन वी कांट इमेजिन, वी कांट फाइंड आउट द फैक्टर। तो तब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, या तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करें या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें। तो अगर आप मेरे से पूछे तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो यूज़ करें, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी होंगी और क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा। तो ऑन कंपैरिजन विद किसके साथ कंपैरिजन करें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएंगी, a की वैल्यू क्या हमारे पास 1,
बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और सी की वैल्यू क्या है -1। तो ये हमारी वैल्यूज होंगी। वैल्यूज कैसे आती है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है हमारा वो ए होता है, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारी सी होती है। तो वैल्यूज निकाल ली। इसके बाद क्या यूज करेंगे हम, वी विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac होल स्क्वेयर रूट डिवाइड बाय 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें अब क्या करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो x इज इक्वल टू, अब वैल्यूज देखिए यहाँ पे क्या है -b, तो माइनस आप पहले ही लगा लीजिए। तो b की वैल्यू क्या है -3, तो b की वैल्यू क्या है -3। और मैथमेटिक्स क्या कहता है हमारा कि कभी भी अगर दो साइन इकट्ठे हो तो आप ब्रैकेट का यूज कीजिए, तो उसके बाद प्लस और माइनस का साइन, फिर हमारा स्क्वायर रूट शुरू, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हमारी -3, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा -3 का स्क्वायर, और फिर किस चीज़ का साइन है हमारा माइनस का, फिर क्या 4, उसके बाद इंटू ए, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, तो 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 आएगा। अब आप देखिए x इज इक्वल टू -1 और -1 सब कैंसिल, मतलब माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाएंगे प्लस, उसके बाद प्लस और माइनस। अब इसकी कैलकुलेशन आप कीजिए, -3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, फिर माइनस का साइन, यहाँ पर हम माइनस के साइन गिन लिए क्योंकि सभी का सभी मल्टीप्लाई में, एक साइन दो साइन है, अगर इवन साइन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ओड नंबर में आपके नेगेटिव के साइन है तो नेगेटिव आएगा। तो इवन नंबर है मतलब 2 है, यहाँ पे 2 साइन नेगेटिव हैं तो प्लस में आएगा, अगर एक साइन नेगेटिव होता तो माइनस में आता, अगर तीनों होते तब भी माइनस में आता। ठीक है, तो अब 2 हैं तो क्या आएगा प्लस में आएगा, 4 इंटू 1 क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 2, तो क्या हमारा x इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस के रूट 13 डिवाइड बाय 2। तो अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो प्लस लेंगे यहाँ पे क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे 2 रूट निकलते हैं इसके, तो 2 रूट निकलते हैं तो प्लस और माइनस को कहीं से तो निकलेंगे, तो 2 रूट हमें यहाँ से निकालने हैं, यहीं पे क्वेश्चन नहीं छोड़ना फिर वो गलत होगा। आपने 2 रूट इसके लिखने हैं ताकि जो आपका चेकर है, जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर को चेक करेगा उसको अलग से ही दिखाई दे कि हाँ कि दैट्स आर दी रूट्स, ये रूट है। क्वेश्चन में जो हमारा आंसर था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स ये हैं, अलग से ही दिखाई देने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा x एज इट इज प्लस, तो 3 एक बार प्लस का लेंगे तो प्लस के रूट 13 डिवाइड बाई 2, एक तो हमारी वैल्यू ये आएगी और दूसरी बार क्या लेंगे माइनस का लेंगे, x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 बाई 2, एक आंसर हमारा ये होगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारी वीडियो प्रीमियर पे देख रहे हैं, मतलब अभी चल रही है, तो इसको शेयर कीजिएगा अभी साथ साथ में। तो अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो करते हैं। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो उसका पार्ट नंबर 2। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार फेस करते हैं, और लगभग जब एग्जामिनेशन में हमारे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो स्टेटमेंट वाले आएंगे या ऐसा बिल्कुल, अगर आपके मतलब आपका लक अच्छा है तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करनी होती है पहले, उसके बाद उसका सोल्यूशन करना होता है। तो यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन नहीं है तो बनाएंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरीका है। और ऐसे क्वेश्चन हम कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो उनमें ऐसी तरह की इक्वेशन हमारी क्रिएट होंगी। तो अगर आपको यहीं से समझ में आ गया तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, वहाँ फिर आपको फोकस करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट कैसे बनी है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पे। लेकिन अगर यही नहीं समझ में आया तो आपके लिए वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसको भी सोल्व करना और स्टेटमेंट को भी समझना।
तो अब आपको क्या करना है, ये आपको यहीं से मजबूत करनी है, यहीं से देखना है कि हाँ हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में जब लो तो एलसीएम क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई। क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई। तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी हमारी, अब पहले तो ऐसे ही लिख लिए मल्टीप्लाई, अगले स्टेप में कर देना इज इक्वल टू, ये तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इसी तरह रहेगी, वो तो उसको तो रोकना ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप जब आप इसको, जो हमारा एलसीएम है, क्या करते हैं हम एलसीएम वाले टर्म को पहले इससे डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एलसीएम वाली टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x-7, मतलब इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, x-7 से, और इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, जब हम x-7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x-7, क्योंकि मल्टीप्लाई किसके साथ की है, 1 के साथ। अब आप यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये एज इट इज आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की गलती आप देखिए कहाँ पे होती है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। आप क्या करोगे, आप सीधा ऐसे लिखोगे, सीधा ऐसे ही लिखोगे आप, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ये अगर ये प्लस का था, ये माइनस का किया, तो इसने क्या खोट किया, ये क्यों प्लस का रखे हम, ये भी किस चीज़ का होगा, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है, और ये माइनस का साइन इसको भी नेगेटिव कर देगा और इसको भी नेगेटिव कर देगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, दोनों के दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आप देखिए, ये x हमारा प्लस का, ये x हमारा माइनस का, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये x, और ये माइनस के 7 और माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन किसका रहेगा, माइनस का। और यहाँ पे क्या, अगर आप चाहें तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, अगर आइडेंटिटी आपको नहीं आती तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा हमारा x², फिर माइनस के 7x और फिर प्लस के 7x, मतलब 3x बचेगा। चलो लिख ही देते हैं, माइनस के 7x प्लस के 4x और फिर इसके साथ माइनस के 28 इज इक्वल टू माइनस के 11/30। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, माइनस के 11 एज इट इज, x² एज इट इज, क्योंकि ऐसी टर्म है ही नहीं। अब ये दोनों देखिए लाइक टर्म, यहाँ पे क्या माइनस के 7 और ये क्या प्लस के 4, कौन सा बड़ा है, जब दो डिफरेंट साइन हो आपके तो माइनस होगा हमेशा। तो 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे, लेकिन जो बड़ा होता है माइनस वाला तो माइनस का साइन इज इक्वल टू x माइनस के 28 इज इक्वल टू 11/30। तो अब ये, अब फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस के 11 इंटू 30, माइनस के 11 इंटू 30 इज इक्वल टू, ये 11 यहाँ पे है पॉजिटिव तो एज इट इज, इसके बाद इंटू, ये पूरी की पूरी रकम जाएगी वहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो आप ब्रैकेट यूज कीजिए, x² माइनस 3x और माइनस के 28। अब क्या करेंगे आप, अब देखिए, या तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर कॉमन आएगा, फिर यहाँ पे तो क्या होगा, ये साइड डिवाइड में होगा तो 11 से 11 कैंसिल आउट होगा। क्या होगा, ये यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके डिवाइड में 11 से 11 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, माइनस के 30 इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 28। तो आगे देखिए, अब ये जो माइनस के 30 है उस साइड जाके प्लस के 30 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे x² माइनस 3x और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस के 2। तो अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं और इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि इजी से फैक्टर हैं, 2 है, मल्टीप्लाई 2 होनी चाहिए, तो 2 के फैक्टर क्या आएंगे, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे क्योंकि ईजी होगा। लेकिन मैं आपको कौन सा प्रेफर करूँगा, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि उससे और भी ज़्यादा ईजी होगा। ये तो इसके तो फैक्टर बन रहे हैं, क्या पता आपको ये माइंड में ना इसके बनेंगे या नहीं बनेंगे,
तो अब सीधे सीधे सोचना ही मत, सिर्फ सीधा उठाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया और बात खत्म। तो ऐसे ही करना आपको, लेकिन हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। हमें किसके फैक्टर करने हैं? 2 के। यहाँ पे 1 है तो 1 × 2 मल्टीप्लाई 2 होनी चाहिए, और 2 के तो फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, फैक्टर 2 और 1 2 ही होते हैं। तो हमें किस में चाहिए सम? माइनस के 3। सम क्या चाहिए? माइनस के 3। तो माइनस फैक्टर क्या हमारे 2 और 1, दोनों को जब हम माइनस का लेंगे तो क्या सम होगा हमारा? माइनस के 3। ये फैक्टर करना हम सीख चुके हैं, हम इस बात पे यहाँ पे फोकस ही नहीं कर रहे। फैक्टर कैसे बनाते हैं अगर आपको ये सीखना है तो आप 4.2 का इंट्रो पार्ट देखिए, या जो पार्ट फर्स्ट होगा एक्सरसाइज 4.2, जो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट है अलग से 10th क्लास मैथमेटिक्स की, वहाँ पे आपको प्रत्येक वीडियो सीक्वेंस में मिलेगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं अगर ये चीज़ समझनी है। अगर आती है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे जाने की, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो फैक्टर क्या आएगी? माइनस के 2 और माइनस के 1। तो यहाँ पे रख देंगे हम एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस के 2 और माइनस के एक्स प्लस 2 = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा? एक्स। तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 2। यहाँ से क्या कॉमन लिया? इन दोनों टर्मों में से क्या कॉमन लिया? अलग से दिखाई दे रहा है, एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे भी, तो क्या कॉमन लेंगे? एक्स लेंगे। एक्स कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो मतलब डिवाइड करेंगे एक्स से, ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा, 2 और ये 1 पावर चली जाएगी, तो एक्स माइनस के 2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा? मैंने क्या बोला आपको? आप साइन देखिए, यहाँ पे क्या है? माइनस, और यहाँ पे क्या है? प्लस। अगर ये साइन हमें चेंज करना हो तो माइनस कॉमन लेना। अगर दोनों साइन सेम हो तो माइनस कॉमन नहीं आएगा, तो माइनस आ गया। अब आप ये देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एक्स है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, वहाँ पे एक्स नहीं है। तो -1 कॉमन लेंगे, 1 तो सभी में से कॉमन आता, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? x माइनस 2 = 0। तो यह क्या होगा हमारा? x माइनस 2 यहाँ से भी कॉमन, x माइनस 2 यहाँ से भी कॉमन। तो x माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ से कट हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ से ये चला जाएगा, क्या बचेगा? -1 = 0। तो यहाँ से या तो ये 0 या ये 0, क्योंकि अगर इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये पोर्शन खत्म, x माइनस 1 0 बचेगा। या अगर उसको इस साइड लेके जाएं तो ये वाला 0 बचेगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारी? x = 1, और यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारी? x = 2। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। चलिए अब हम देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 3rd पार्ट, इसमें 2 ही है। अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है उसको डिस्कस करते हैं, और अब हमारे क्वेश्चन होंगे स्टेटमेंट वाले। तो अब ज़्यादा थोड़ा ध्यान से समझना है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो लगभग जो हमारा चैप्टर है 4th, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी 4.3 एक्सरसाइज ही है। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारे 4.3 से ही आते हैं, लगभग 95%। तो रेयर ही चांस होते हैं जब हमारे 4.4 में से क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे ये बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी करेंगे, एक क्वेश्चन को भी हम स्किप नहीं करने वाले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज। अब एज की बात हो रही है, तो जब एज की बात हो तो यहाँ पे तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मतलब जो भी आपको गिवन मिले, एज मिले तो एज को लेट कर लीजिए, जो भी हो, स्पीड मिले तो स्पीड को लेट कर लीजिए। और लगभग ऐसे क्वेश्चन में आप लास्ट लाइन पढ़िए। जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन क्या है? फाइंड हिज परसेंटेज, मतलब जो निकालना है उसको लेट कर ले, ठीक है। तो क्या लेट करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4th है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान रहमान की प्रेजेंट एज क्या मानी हमने? x, और एज किस में होती है हमारी? ईयर्स में। तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या हमारी? x ईयर। तो इसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे, हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना होता है। तो आगे क्या है, अगर आप ज़्यादा लिखो तो देखिए क्या करोगे, जो भी इसमें गिवन हो आप लिखिए। आगे क्या है? 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। अब 2 बातें हुई है, 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो अगर आज मैं 10 साल का हूँ, मान लिया आज मैं 20 साल का हूँ, ठीक है, तो 3 साल पहले मैं कितना था?
माइनस के 3, मतलब 70 का था। अगर आज मैं x ईयर्स का हूँ तो 3 साल पहले कितना होगा, माइनस के 3, तो क्या आएगा हमारा x माइनस 3। तो लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है। अगर लिखना ही है तो चलो लिख के करते हैं इसको। तो क्या करोगे आप, 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स, अब ये लेट नहीं करना, लेट सिर्फ आपको पहली बार ही करना है। 3 ये तो हमारा कंडीशनली होगा क्योंकि आज x है तो 3 साल पहले x माइनस 3 होगी। तो 3 ईयर्स एगो रहमान एज क्या होगी हमारी, x माइनस 3 ईयर्स। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या गया, 5 साल बाद, अगर आज मैं 20 ईयर्स का हूं तो 5 साल बाद प्लस के 5 हो गए तो कितना होगा, 25 होगा। अगर मैं आज x का हूं तो 5 साल बाद 5 साल और बड़ा हो जाऊंगा तो कितना होगा, मैं x प्लस 5। ठीक है, तो 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी, x प्लस 5। तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 5 साल बाद तो रहमान एज क्या होगी, x प्लस 5 ईयर्स। तो 5 साल बाद रहमान की एज x प्लस 5 ईयर्स होगी, मतलब 5 साल और बड़ा वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपको जो बात हम अब लिखेंगे वो समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए क्वेश्चन पे आइए, अब बिल्कुल जो आपकी लिखा है स्क्रीन पर उसको ध्यान से पढ़िए कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल, जो पहली लाइन है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का जोड़, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल, दोनों के रेसिप्रोकल का जोड़ क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, मतलब जो रहमान की आयु है उसके रेसिप्रोकल का जोड़। अब ये सीधा ऐसे भी बोल सकता था कि उनकी जो 3 साल पहले आयु होगी और 5 साल बाद होगी उसका सम। अगर आप 6th क्लास में होते तो ऐसा ही बोलता, लेकिन अब आप 10th क्लास में है तो क्या वर्ड यूज हुआ है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल करना है और उसका जोड़ कितना है, 1/3। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा, अगर रेसिप्रोकल पे आते हैं पहले हम कि रेसिप्रोकल होता क्या है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल को जब आप 8th क्लास में होगे तो फर्स्ट चैप्टर आप कर रहे होगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने पढ़ा होगा। तो दोनों सेम की सेम बात होती है कि 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि 8 के किसके साथ मल्टीप्लाई करें वो 1 आए, तो क्या होगा 1/8। मतलब कोई भी रकम हो, कोई भी वैल्यू हो, उसका उल्टा करना रेसिप्रोकल होता है। हिंदी में बोला जाता है व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि जो रहमान की आयु होगी 3 साल बाद और 5 साल पहले, 5 साल बाद और 3 साल पहले, उसके रेसिप्रोकल का जोड़, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिप्रोकल 3 साल पहले का, तो ये क्या x माइनस 3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये इसका रेसिप्रोकल प्लस 5 साल बाद का रेसिप्रोकल, उसका जोड़ क्या हमारा 1/3। अब क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे कि रहमान की जो आयु है 3 साल पहले और 5 साल बाद, उन दोनों के रेसिप्रोकल, दोनों के 3 साल पहले x माइनस 3 और उसका रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3, और 5 साल बाद क्या होगा हमारा 1/x प्लस 5, जो इसका रेसिप्रोकल है वो, इन दोनों का रेसिप्रोकल कितना 1/3। अब आप देखिए ये कैसी स्टेटमेंट है, ये वही स्टेटमेंट है जो 3rd क्वेश्चन के 2nd पार्ट में हमने की थी, और मैंने बोला था कि जब हम स्टेटमेंट करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट पे फोकस करना है। ये तो अब कुछ बचा ही नहीं, आगे इसको सोल्व करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो क्या किया था पहले वाले 2nd पार्ट में, इन दोनों का एलसीएम लिया था, और एलसीएम क्या था, इनकी मल्टीप्लाई, x माइनस 3 x प्लस 5, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ, क्यों, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1x प्लस 5
और इस क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और प्लस का साइन है तो ये साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस का होता, ये प्लस का होता, साइन चेंज होते। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे क्या है, एक्स और एक्स, चल यहीं पे लिख लेते हैं एक लाइन और तो हमारी आएगी। एक्स और एक्स क्या होगा हमारा 2x, 5 में से 3 गए तो क्या बचेगा हमारा 2, और इसकी मल्टीप्लाई x², फिर इसके साथ प्लस के 5x, और फिर इसके साथ माइनस के 3x, फिर इसके साथ माइनस के 15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ। मैं ये थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ क्योंकि ये हम पीछे कर चुके हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो 2x - 2 इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, तो 2x - 2 है जो, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी हमारी 3 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, तो 1 के साथ तो वही आएगी, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा हमारा x²। अब आप देखिए दोनों की दोनों लाइक टर्म है, 5x में तो 3x गए तो प्लस के 2x, और फिर क्या है माइनस के 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 6x - 6 इज इक्वल टू x² प्लस 2x - 15। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हमारा, ये उस साइड चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगी 0, तो x² एज इट इज प्लस के 2x, और ये वहाँ पे जाके क्या होगा हमारा नेगेटिव माइनस के 6x, यहाँ पे माइनस के 15 है, और ये 6 वहाँ पे जाके क्या होगा हमारा प्लस, तो यहाँ पे 0, x² हमारा एज इट इज। ये देखिए 2x प्लस का है और 6x माइनस का, कौन सा बड़ा है, माइनस वाला। अरे माइनस वाला ही तो बड़ा है, ध्यान से देखिए, प्लस के 2x माइनस के 6x, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, और 6 में से 2 गए 4x, और माइनस के 15 प्लस के 6, कौन सा बड़ा है, माइनस वाला, तो माइनस का साइन, 15 में से 6 गए 9। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी मेथड आपको पसंद हो वो आप यूज़ कीजिएगा, और इस क्वेश्चन को आप आगे खुद ट्राई कीजिएगा, और जो भी वैल्यू आएगी हमारी, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी रहमान की आयु होगी। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे से एक मिस्टेक हुई है। वो देखिए आप, जब हम इसको इरेज कर रहे थे तो तब ये माइंड में आया कि हाँ यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। तो मिस्टेक क्या हमारी, यहाँ पे x और x क्या होगा हमारा 2x, और प्लस के 5 माइनस के 3 क्या बचेगा, प्लस के 2 बचेगा, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है -2, तो प्लस के 2 जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी प्लस के 2 होगा, यहाँ पे भी, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा, और जब ये इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा हमारा -6 होगा। ठीक है, और 15 और माइनस के 6 क्या होगा हमारा -21। ये हमारे से मिस्टेक हो गई थी, तो अब इसके फैक्टर करेंगे। चलो इसको कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला। तो यहाँ पे हमारा 0 एज इट इज, x² फैक्टर क्या आएंगे हमारे, जब हम 21 के फैक्टर करेंगे, तो 21 के फैक्टर करने में तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं हमारे, 3 और 7, इसमें तो ज़्यादा हम सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो क्या करना है, माइनस के 4 सम लेना है, तो माइनस जो बड़ा है उसको माइनस का, और जो छोटा है उसको प्लस का, तो x² माइनस के 7x, यहाँ पे 4x, चलो कुछ भी लिख लेना, मान लिया यहाँ पे 4x 3 लिख लेते हैं, 3 किस चीज़ का हमारा पॉजिटिव लेना है, और माइनस के 7x माइनस के 21, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा x, और क्या बचेगा हमारा x + 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा -7, और क्या बचेगा x + 3। तो यहाँ से हमारी जो 2 स्टेटमेंट बनेगी, एक तो हमारा होगा x - 7 = 0, और एक होगा हमारा x + 3 = 0। यहाँ से क्या आएगी हमारी -3, और यहाँ से क्या आएगी हमारी 7। तो क्या जो x की वैल्यू वो क्या होगी हमारी 7 होगी, मतलब जो रहमान की एज है वो आज कितने साल की है, 7 साल की है। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या कहता है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, सम तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर सम हो, आपको कहीं पे भी सम दिखाई दे, तो एक नंबर क्या मानेंगे हम x, दूसरा क्या होगा हमारा सम -x। ठीक है, ये बात हम 4.2 में करी थी हमने, जब हम सेकंड क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था।
कि कैसे कैसे सम होंगे, सम दिया हो तो तब कैसे नंबर को लेट करेंगे, अगर डिफरेंस दिया हो तो तब कैसे लेट करेंगे, और कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट होगा, रेसिप्रोकल होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स होगा या पाइथागोरस थ्योरम होगी। 4 बातें क्या करती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है। अगर आपको 5वीं बात उनमें से फेस करने को नहीं मिलेगी तो क्वेश्चन पे आते हैं हम दोबारा। चलो क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, आप लास्ट देखिए, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, कि दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या निकालना, जो निकालना उसको को लेट करेंगे, मार्क्स निकालने हैं दोनों सब्जेक्टों में। सब्जेक्ट कौन से गिवन है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स है। तो लेट द नंबर्स obtained by Shefali in mathematics। क्या मान लिया, x, तो उसके लेट नहीं करेंगे, फिर देन होगा, मतलब तब। अगर मैथ में x है, देन द नंबर obtained by Shefali in इंग्लिश, तब वो इंग्लिश में कितने मार्क्स प्राप्त करेगी। अगर दोनों में 30 हैं, तो इसमें क्या होंगे उसके 30 माइनस एक्स। क्यों, अगर मैथ में उसके 10 हैं तो उसके क्या हो गए 20 हो गए। तो ये 20 कैसे आएगा, जब हम 30 में से 10 को माइनस कर देंगे। अगर उसके एक में 13 है तो दूसरे में क्या आएंगे 17, अगर एक में उसके 12 है तो दूसरे में क्या आएंगे 18। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का सम क्या है 30 है, तो अगर 13 है उसके, तो ये क्या होगा हमारा दूसरे जो नंबर है उसके 30 माइनस 13 होगा। या तो अगर एक में उसके x हैं तो दूसरे में क्या होंगे उसके 30 माइनस एक्स। तो ये होता हमारा, जब सम दिया हो तो हम ऐसे नंबर्स को लेट करते हैं, एक को x दूसरा 30 माइनस एक्स। अगर डिफरेंस होता तो तब हम क्या करते, x माइनस 30 करते। तो अब इसको स्टार्ट करते क्वेश्चन को। क्या है, हैड सी गोट, यदि उसको मिले होते 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा। अब मैथमेटिक्स में कितने नंबर हैं x, तो 2 नंबर ज़्यादा होते तो मैथमेटिक्स में कितने नंबर होते उसके x प्लस 2। ये पहला केस हमारा, पहली बात है, इसलिए इसको फर्स्ट साइन दिया है। अगर मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा होते तो उसके x प्लस 2 नंबर होते। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 नंबर और कम होते। तो इंग्लिश में 3 नंबर और कम होते तो क्या होता, सेकंड केस है हमारा ये। इंग्लिश में कितने उसके 30 माइनस एक्स और 3 और कम होते तो क्या होते उसके 27 माइनस एक्स। तो 2 कंडीशन दी हैं कि यदि मैथ में 2 नंबर ज़्यादा होते तो x प्लस 2 होते। अगर इंग्लिश में क्या होते 3 नंबर और कम होते तो 27 माइनस एक्स उसके नंबर आए होते। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट ही गिवन होगी 100%, क्योंकि 2 नंबरों की प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी। आगे देखिए, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तब दोनों के नंबरों का जो प्रोडक्ट है इंग्लिश के और मैथ के, दोनों के दोनों के नंबरों का प्रोडक्ट क्या होता 210। तो अगर 2 नंबर मैथ में ज़्यादा होते तो कितने नंबर होते x प्लस 2। अगर इंग्लिश में 3 नंबर कम आए हैं तो माइनस के 3 और हो जाएगा, क्या आएगा 27 माइनस एक्स। तो प्रोडक्ट, तब दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है हमारी 210। समझ में आया होगा उम्मीद करूँगा। तो आगे देखिए, मल्टीप्लाई होगी इसकी इसके साथ, क्या आएगा हमारा 27x, फिर इसकी इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके इसके साथ 27 और 2 की 54, फिर इसकी इसके साथ माइनस के 2x इज इक्वल टू 210। तो माइनस के 27x और माइनस के 2x क्या बचेगा, प्लस के 27x और माइनस के 2x क्या बचेंगे हमारे पास 25x और माइनस के एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और ये 54 है, वहाँ पे जाके क्या होगा नेगेटिव, प्लस के 210 था वहाँ पे जाके क्या होगा नेगेटिव होगा। तो 25x एज इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये कितना बचेगा 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 100। ठीक है, यहाँ पे 05 बचेगा, यहाँ पे 5 आएगा,
6। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 156 इज इक्वल टू 0। देखिए ये कैसे आया है, जब हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या होगा हमारा प्लस के एक्स स्क्वायर होगा, ये क्या होगा हमारा माइनस के होगा माइनस के 25x। ठीक है, तो माइनस के 25x होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगी 0, और 0 को जिस साइड हम मर्जी लगा सकते हैं, 0 को इस साइड लिख लिया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस के 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। अब इसमें कौन सा मेथड यूज़ करें, अरे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कीजिए, लेकिन हम कौन सा करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फैक्टर करेंगे हम किसके, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 56, ए और सी की मल्टीप्लाई करते थे तो 156 आएगा। फिर उसके फैक्टर निकालेंगे, 2 पे क्या आएगा हमारा 7 8, फिर 2 पे क्या आएगा हमारा 39, फिर 3 पे क्या आएगा हमारा 13, फिर 13 1 जा 13। अब हमें सम कितना चाहिए, माइनस के 25। सम कितना चाहिए हमें, माइनस के 25, तो 2 इंटू 2 ले लेते हैं 4, और ये क्या होगा 13 2 30 39 और 4 फैक्टर हुए एक तो, लेकिन इनका अगर सम करें तो 43 आया, तो ये नहीं हो सकते। अगर डिफरेंस करें तो 35 आया, लेकिन हमें कितना चाहिए 25, तो ये फैक्टर हमारे नहीं होंगे। अब क्या किया मैंने, 2 लिए थे नहीं पहले वाले, अब ये 3 ले लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 क्या होगा हमारा 12, और ये क्या हमारा 13। 12 और 13 क्या हुआ सम 25, यही तो हमें चाहिए था 25, तो 25 आ गया। तो माइनस के चाहिए, मतलब दोनों क्या लेंगे हम माइनस के, क्योंकि दोनों माइनस के मिलकर माइनस के 25 बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 13x प्लस के 156 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारा x, तो क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 13, क्या बचेगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन लेना तो आप सीख ही गए हो गए अभी तक, क्योंकि हम ऐसा बहुत बार कर चुके हैं कि हाउ टू टेक कॉमन, की कॉमन लेना कैसे है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x माइनस 13 और x माइनस 12, तो या तो ये 0 या ये 0, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 12। तो अब देखिए, अब यहाँ से आपका एक डाउट और क्लियर होगा। अब क्या आया है, x इज इक्वल टू 13 आया है, ये भी पॉसिबल है, और x इज इक्वल टू 12 है, ये भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि मैथ में हमने क्या लेट किया है x, तो 13 भी हो सकते हैं मैथ में नंबर, उसके 12 भी हो सकते हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, पॉसिबल हैं। अरे दोनों के दोनों क्या हैं, पॉसिबल हैं, तो दोनों ही हम लेंगे। 2 कंडीशन हम लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 2 आए हमारे आंसर। तो व्हेन x इज इक्वल टू 12, और सेकंड केस क्या होगा हमारा, व्हेन x इज इक्वल टू 13। जब x 12 है तो मैथ में कितने नंबर हैं उसके, x हैं, तो मैथ में कितने नंबर होंगे उसके 12, और इंग्लिश में कितने होंगे उसके 30 माइनस एक्स। एक्स की क्या वैल्यू थी हमारी 12, और जब हम यहाँ पे 30 माइनस 12 करेंगे तो इंग्लिश में कितने नंबर हो गए 18। एक केस तो हमारा ये हुआ कि या तो उसके मैथ में नंबर 12 है और इंग्लिश में 18 है, या जब एक्स में एक्स इज इक्वल टू 13 है तो मैथ में कितने नंबर होंगे 13 और इंग्लिश में कितने नंबर होंगे उसके 17। तो ये दोनों के दोनों आंसर होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों पॉसिबल है, एक्स इज इक्वल टू 13 भी और एक्स इज इक्वल टू 12 भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जो 5 क्वेश्चन बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो छठा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या कहता है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। कि जो डायगोनल है रेक्टेंगल का, वो छोटी साइड है, जो छोटी साइड क्या होती है, ब्रेथ से 60 मीटर ज़्यादा है। तो हमारी रेक्टेंगल की बात हुई है, तो लेट्स क्रिएट अ रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। तो जो शॉर्टर साइड है ये मान लिया डायगोनल है, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के,
कौन सा भी ले सकते हैं, आपको कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लिया कि ये साइड हमारी क्या है, कुछ भी है, ये मान लिया 20 है, तो इसे 60 ज़्यादा, ये क्या होगी हमारी 80 होगी, ठीक है। अगर ये 30 है तब भी इसे 60 ज़्यादा, तब क्या होगी 90 होगी, ठीक है। तो और आगे क्या कहता है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, और जो छोटी साइड है उससे ये जो बड़ी साइड है वो 30 ज़्यादा है, ठीक है। आगे आप देखिए, देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो हमें क्या निकालना है, जो हमारा खेत है उसकी भुजाएं हमें निकालनी है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द साइड ऑफ द फील्ड, मतलब जो खेत है उसकी साइड, तो जो निकालना है उसी को हम लेट करते हैं। तो लेट, तो रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है, तो लेट दी, जो सबसे छोटा है उसको लेट करें आप, इससे यह भी बड़ा है, इससे यह भी बड़ा है, तो शॉर्टर साइड मानेंगे हम। लेट दी शॉर्टर साइड ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। तो ये अगर एक्स मीटर्स हमने इसको मान लिया तो देन, तब ये कंडीशनली होगा, इसको लेट नहीं करना। देन दी, अगर इसको क्या मान लिया एक्स, तो जो डायगोनल है वो कितने ज़्यादा है 60। अगर शॉर्टर साइड एक्स है तो डायगोनल उससे 60 ज़्यादा, तो एक्स प्लस 60 होगा। तो ये क्या होगा हमारा एक्स प्लस 60 डिग्री या एक्स प्लस 60। देन दी डायगोनल ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 मीटर। तो क्या बच गया, देन दी ग्रेटर साइड या बिगर, ग्रेटर लिख लेते हैं। तो बड़ी साइड है जो वो क्या होगी, ग्रेटर साइड ऑफ द फील्ड, वो इससे कितनी ज़्यादा थी, 30 मीटर ज़्यादा थी, तो क्या होगा एक्स प्लस 30। तो एक्स प्लस 30 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। देन वी हैव टू फाइंड आउट द साइड्स ऑफ द फील्ड, फील्ड की साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो फील्ड की साइड क्या होगी, अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर वर्ड यूज है तो रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज each angle of right angle is angle of right angled triangle e sorry each angle of rectangle लिखेंगे हम, each angle of rectangle is 90 डिग्री। तो रीज़न लिखेंगे आप, मैथमेटिक्स में जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका रीज़न हमें लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बी 90 डिग्री का है, तो हमारा ये ट्रायंगल है ABC, इसमें बी 90 डिग्री का है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है देन वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल होता है हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, हमारा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के अपोजिट में हो, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या, बेस क्या होगा हमारा AB का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा जिसपे 90 डिग्री का एंगल बना होता है, तो BC का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि x क्या हमारी BC है, और x प्लस 60 क्या हमारी AC है, और x प्लस 30 हमारी क्या AB, या ब्रैकेट में डिनोट कर सकते हैं इन सभी बातों को। तो AC क्या हमारा x प्लस 60 का स्क्वायर प्लस BC क्या है एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा हमारा x प्लस 30 का होल स्क्वायर। क्यों किया है ऐसा, क्योंकि या तो रेसिप्रोकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, या प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, या सम ऑफ स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। और फोर्थ चीज़ क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तीनों की तीनों बातें नहीं हैं तो आप चौथी बात पे जाइए, जो हमारी फोर्थ बात है वो क्या होती है कि पाइथागोरस थ्योरम भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकती है। और फोर्थ चैप्टर की बात है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्वेश्चन में नहीं बनी तो वो क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर का कैसे हो सकता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम से बनी, तो हमारे माइंड में आया हाँ हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो अबोग तीन बातें हमारी वो नहीं दी क्वेश्चन।
तो पाइथागोरस थ्योरम भी बचेगी अगर कुछ नहीं दिया, ना प्रोडक्ट ना सम ऑफ स्क्वायर ना रेसिप्रोकल। तो पाइथागोरस थ्योरम पर गए तो यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस सेट का स्क्वायर क्या होगा हमारा 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू, मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ सीधा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा क्योंकि प्लस का है, और जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 3600, और यहाँ पे क्या 900 इस साइड आगे माइनस होगा, यहाँ पे क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर, ये भी हमने लिख लिया, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये भी हमने लिख लिया और इसको भी हम लिख चुके। तो क्या बच गया हमारा ये 120x बच गया, और यहाँ पे 60x है, तो यहाँ पे 60x है जो एज इट इज़, और जब हम इस वाले जो ये 120x है इसको इस साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव होगा ये, तो माइनस के 120x। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2700 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा कौन सा बड़ा है माइनस वाला, तो माइनस में आएगा माइनस के 60x। यहाँ पे क्या बचेगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस के 60x, और ये क्या होगा हमारा जो 2700 है यहाँ पे आगे नेगेटिव होगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमें अब इसके सिर्फ फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर जब हम करेंगे किसी भी मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, फैक्टर ही कर लेते हैं इसमें, आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसके क्या फैक्टर आएंगे हमारे, जब हम 0 को आप इग्नोर करें, 27 के फैक्टर निकालें आप, क्या आएंगे, सबसे पहले 9 पे चलता है, फिर 3 पे, फिर 3, तो 3 × 3 क्या होगा 9 और 3, मतलब 9 और 3 फैक्टर होंगे, क्योंकि सम हमें 60 चाहिए, तो 9 और 3 किसका डिफरेंस है 6 का, और यहाँ पे 0 को हमने इग्नोर किया तो 60 ही आएगा, मतलब 90 और 30 इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे हमारे। तो 0 एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस के 90x, माइनस में डिफरेंस चाहिए था तो जो बड़ा है उसको माइनस का लेंगे और जो छोटा है उसको प्लस का लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 2700, और वैसे भी अलग से पता चल रहा है क्योंकि अगर जब हमारी मल्टीप्लाई माइनस में हो तो तब 100% जो फैक्टर हमारा एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, क्योंकि अगर एक प्लस का और एक माइनस का ना हो तो कभी भी हमारी मल्टीप्लाई नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारा 0 एज इट इज, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x माइनस 90, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है प्लस के 30, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा x माइनस 90। तो x प्लस के 30 इज इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस के 90 0 होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस के 30 और x इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से क्या है हमारा जो 30 वो नेगेटिव आया और जो 90 है वो प्लस का आया, मतलब जो शॉर्टर साइड है वो 90 होगी और ये क्या होगी हमारे 150 होगी, और ये क्या होगी हमारी 120 होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और जो क्वेश्चन नंबर हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर जो क्वेश्चन हमने आज किए हैं इनमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, या जो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक है, और वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कैसे भी हमसे शेयर कर सकते हैं। और 10th क्लास का मैथमेटिक्स हो या कम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ का क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को हमारी शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।